हेलो एवरीवन। आज हम इस कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर में तीन इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, आईपीआर, डीपीआर और प्लेजरिज्म। और आईपीआर से हम समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वेयर एज डीपीआर इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट और प्लेजरिज्म एक अलग से टॉपिक है। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे दिमाग द्वारा क्रिएट की गई कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडिया हो सकता है। ये इन्वेंशन हो सकती है या आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, डिज़ाइंस, सिंबल, नेम, इमेजेस, कुछ भी हो सकता है जो हमने क्रिएट किया हो। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हम ये समझते हैं कि जो इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है वो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो उसे एक्सचेंज करे, शेयर करे या डिस्ट्रीब्यूट करे, किसके साथ करे और कितना करे और किस प्राइस पे करे, राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो ओनर के होते हैं और हर ओनर कोई अधिकार है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, और वो कॉपीराइट करके, पेटेंट करके या ट्रेडमार्क लेके ये चीज़ करता है। इसके अलावा हर कंट्री में लेजिस्लेशंस, लॉज बनाए जाते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे ही लॉज हैं जैसे कि द पेटेंट एक्ट 1970 जो बार बार अमेंड होता रहता है। उसके अलावा द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, द डिज़ाइन एक्ट 2000, द कॉपीराइट एक्ट 1957 जो भी कई बार अमेंड होता है और लेटेस्ट अमेंडमेंट 2012 में हुई थी। इसके अलावा जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स दैट इज़ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 और सेमीकंडक्टर आईसी लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000 एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। अलग अलग डोमेन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट्स जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट करना क्यों है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक एसेट है, राइट, ओनर के लिए, और इसे वो ब्रांड वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर सकता है और या किसी भी तरह के कमर्शियल गेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो एक बिजनेसमैन को या किसी भी इंडिविजुअल को एनकरेज करती है कि वो नए सॉफ्टवेयर, नए प्रोडक्ट बनाए और उनके एप्लीकेशंस बनाए, और जो पुराने एग्जिस्ट करते हैं उनको इम्प्रूव करें, उनके नए वर्जन्स रिलीज़ करें, और इससे न्यू आइडिया और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है नेशनल इकॉनमी में, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने क्रिएटर की कॉम्पिटेंस को साबित करता है जो लीगल और वैलिड ऑनरशिप एस्टेब्लिश करती हैं, और ताकि ओनर जो है वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है या उसे लाइसेंस कर सकता है आगे किसी को कमर्शियल गेन्स के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ प्लेजरिज्म। ये इशू जो है सीधा स्टीलिंग से डील करता है। इसका मतलब है कि स्टीलिंग समवन एल्सेस इंटेलेक्चुअल वर्क और आइडिया एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन। किसी और का आइडिया है, किसी और का काम है, लेकिन हम अपना बना के उसे प्रेजेंट करते हैं। ये सीधा कंट्रोल सी कंट्रोल वी का मामला है, मतलब कॉपी और पेस्ट। अब प्लेजरिज्म को दो भागों में हम बांट सकते हैं। ये एक्सीडेंटल हो सकता है या डेलिब्रेट हो सकता है। एक्सीडेंटल मतलब अनइंटेंशनल, आपकी इंटेंशन नहीं थी। इसमें केयरलेस पैराफ्रेजिंग हो सकती है, जैसे आपने सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन या वर्ड्स को चेंज किया है किसी कॉपी डॉक्यूमेंट में, और बहुत पुअर डॉक्यूमेंटेशन की है, परमिशन तो खैर ली ही नहीं है। इसी तरह डेलिब्रेट और इंटेंशनल वाला जो केस है उसके अंदर आपका कॉपी तो आप किसी का काम कर ही रहे हो, ऊपर से कट पेस्ट कर रहे हो सीधा का सीधा कुछ टेक्स्ट और या मीडिया, और उसको अपना बना के प्रेजेंट कर रहे हो बिना परमिशन के, बिना किसी कंसेंट के डेवलपर की, और ना ही उसे उसका कोई क्रेडिट दे रहे हो। अब किस तरह के एक्ट हैं जो प्लेजरिज्म के अंडर आते हैं? यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर। किसी और ऑथर का काम आपने इस्तेमाल किया बिना उसे क्रेडिट दिए। इसके अलावा इनकरेक्ट फॉर्म में किसी ऑथर का काम प्रेजेंट किया जो इंटेंशन कुछ और थी लेकिन आपने किसी और तरह से प्रेजेंट किया, या किसी का भी कंटेंट आपने मॉडिफाई किया, उसे बिना एट्रीब्यूट किया और बिना उसकी परमिशन के। जैसे कि हम म्यूज़िक की धुन चुराने का एग्जांपल अगर लें तो ये उस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकरेक्ट ढंग से या उसका सोर्स इनकरेक्ट अगर मेंशन करते हैं, इसे रॉन्गफुल साइटेशन कहते हैं, तो ये भी एक
प्लेजरिज्म का ही पार्ट है। और अगर हम कभी ग्रुप में काम करते हैं और हम कोलैबोरेटिवली हमने कोई काम किया और हम उसका सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं और बाकी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक्नॉलेज तक नहीं करते, तो ये भी एक तरह का प्लेजरिज्म है। अब प्लेजरिज्म एक ऑफेंस है, एक अपराध है। अगर इसमें कॉपिंग इन्वॉल्व है, इसके अलावा आप आइडिया तो कॉपी कर ही रहे हो और बहुत सारा कॉपीराइटेड वर्क है बिना एट्रीब्यूशन और बिना परमिशन के आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो है ही, साथ में ये वायलेशन ऑफ स्पेशल राइट्स ऑफ ऑथर भी है जो कि क्रेडिट किए जाने चाहिए थे। अब ये एक सिविल रॉन्ग भी है और एथिकली, और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। इसके लिए सिविल सूट भी इंस्टीट्यूट हो सकता है और क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस बनता है और फाइन और पेनल्टीज इन्वॉल्व हैं। अगर हम कॉपीराइट, प्लेजरिज्म और दोनों के कॉम्बिनेशन को देखें तो ये एक एग्जांपल है। कॉपीराइट किसी फ़ोटो कॉपी कर लें आप जर्नल की बिना किसी ऑथर को क्रेडिट किए, बिना परमिशन के, या प्लेजरिज्म किसी और की पोइट्री आप शेयर कर दें उसका ऑथर का नाम लिए बिना, और इनका कॉम्बिनेशन हो गया पैराफ्रेजिंग लार्ज पोर्शन ऑफ टेक्स्ट बुक विदाउट क्रेडिटिंग द ऑथर, बिना परमिशन के आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हो। अब किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं ये चीज़? अपना आइडिया इस्तेमाल करें, या अगर किसी और का आइडिया इस्तेमाल भी करना पड़ गया तो सोर्स तो बता दें कि कहाँ से लिया गया है, और अब आइडियाज़ या किसी के आइडिया को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, और जहाँ साइट करना पड़े तो वेबसाइट का URL का या ऑथर का नाम या उसे एक्नॉलेज आपने करना ही करना है, क्योंकि आप किसी और का काम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे माइनर चेंजेस के साथ ही। अगर आपको बिना चेंजेस के भी किसी का काम इस्तेमाल करना ही पड़ता है तो आप उसको कोटेशन मार्क में उसके वर्ड्स को लिखिए और साथ में उसकी इन टेक्स्ट प्रॉपर साइटेशन भी कीजिए, उसे क्रेडिट दीजिए कि किसका ये काम है, और कोशिश करें कि पैराग्राफ्स या पूरा कंटेंट कॉपी करने के बजाय बुलेटेड नोट्स जो हैं वो कॉपी करें, और वो प्लेजरिज्म से आपको बचा सकता है। इसके अलावा अच्छे प्लेजरिज्म चेकर्स, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टर्निटिन, इस तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है बात डिजिटल प्रॉपर्टी राइट की। अब डिजिटल प्रॉपर्टी राइट से पहले हम डिजिटल प्रॉपर्टी को समझते हैं, जो एक एसेट है, और हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने क्रिएट की है, राइट, जो किसी भी आपके बारे में आपने क्रिएट किया और डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर पड़ी है, और उससे प्रोटेक्ट करने का राइट भी ओनर या क्रिएटर के पास है। अब ये इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। लाइक कोई भी ऑनलाइन पर्सनल आपका अकाउंट है, चाहे ईमेल अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, शॉपिंग अकाउंट है, फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप का अकाउंट है, इसके अलावा वेबसाइट या ब्लॉग जो आप मैनेज करते हैं, डोमेन नेम जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या कोई कॉपीराइटेड मटीरियल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, या कोई सॉफ्टवेयर कोड जो आपने खुद लिखा है, वो आपकी खुद की डिजिटल प्रॉपर्टी हो सकती है ना। अब उसके लिए थ्रेड्स क्या हैं? दो तरह की थ्रेड्स हम देखते हैं। एक तो डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल, जिसे हम क्रैकिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग आपके क्रिएटेड सॉफ्टवेयर्स को या आपके काम सॉफ्टवेयर को पेनिट्रेट करके, क्रैक करके, कीजेंस इस्तेमाल करके उसे अनऑथराइज्ड ढंग से फ्रीली एक्सेस करते हैं बिना आपको पे किए। और सेकंड आता है स्टीलिंग और प्लेजराइजिंग कोड ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी। मीन्स आपका काम, आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर का कोड किसी ने चुराया और चुरा के अपना खुद का एक प्लेजराइज्ड वर्जन क्रिएट कर दिया, अपनी कंपनी के नाम से उसे बेचना शुरू कर दिया, या उसको अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड करके अपने सॉफ्टवेयर को और अच्छा बना के कहीं बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये थ्रेट्स हैं। अब इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस मार्केट में आते हैं जो हैकर्स को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो हैकिंग ना कर सकें, रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर सकें, मैनिपुलेट ना कर सकें आपकी प्रॉपर्टी के साथ। लाइक यूटिलिटी टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ऐप हैं, काफ़ी कुछ है। इसी तरह लीगल क्लॉजेज हैं। अगर किसी आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल कर लेता है बिना आपकी परमिशन के या चोरी कर लेता है, तो आप अपने प्रॉपर्टी के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ या किसी चीज़ के साथ एक ट्रांसपेरेंट क्लॉजेस रखिए ज़रूर, जो कि इसके रीयूज़ या सोर्स कोड के बारे में हो, ताकि अगर आपके सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो अगर आप कोई लीगल सूट फाइल करते हो तो बाद में ये आपका बैकअप का काम करेंगे इस क्लॉजेस। इसके अलावा लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। मीन्स सिर्फ
ट्रस्टेड भरोसेमंद इंडिविजुअल के साथ ही अपना सॉफ्टवेयर कोड शेयर करें जो आपकी डेवलपमेंट टीम में है। और इसके अलावा एक डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस भी आते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं करते हैं ताकि वो उसमें स्क्रैपिंग ना हो सके किसी भी डीकम्पाइलर के साथ। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है, आप इन्हें रेफ़र कर सकते हैं और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।